ये जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश से चंद सेकंड पहले का वीडियो है, जिसे नीलगिरी की पहाड़ियों पर कुछ नौजवानों ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में हेलीकॉप्टर आसमान में बिल्कुल सही तरीके से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद सेकंड बाद ही हेलीकॉप्टर धुंध के गुबार में गायब हो जाता है और फिर एक धमाके की आवाज आती है। मेरा लड़का जो बोला कि क्रैश हो गया, उसलिए हम आए, देखे, पूरा हेल्प किया, पानी पूरा उठा के पूरा सर्व किया कि तो रोड का बहुत दिक्कत है ना, उसलिए ये फायर स्टेशन आने में बहुत दिक्कत हो गया। उसके बाद सब लोग मिलके हेल्प किया, पूरा आंख के सामने आदमी लोग जला, हेलीकॉप्टर गिर गया, आदमी जल गया, उठा के गए, एम्बुलेंस आई। हेलीकॉप्टर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में यह पहला वीडियो एविडेंस है जिससे क्रैश की पहली थ्योरी बनती है। थ्योरी नंबर 1, खराब मौसम। वीडियो से यह बात क्लियर हो जाती है कि क्रैश के वक्त मौसम खराब था, बारिश भी हो रही थी और विजिबिलिटी भी कम थी। तो पहली थ्योरी तो यह बनती है कि खराब मौसम की वजह से ही हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर पेड़ों में उलझकर क्रैश हो गया, या शायद बिजली के तारों में उलझकर हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ा। क्रैश साइट भी इसकी तरफ इशारा करती है, जहां एक मोटा पेड़ टूटकर गिर गया था और हो सकता है बिजली के तारों की वजह से हेलीकॉप्टर में आग लगी। क्लियर वेदर हो तो हम 2000 मीटर ऊपर, 2000 फुट ऊपर की उड़ान करते हैं, पास के से ऊपर से या पहाड़ों से ऊपर से। लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए तो यू हैव टू गेट डाउन टू मेंटेन विजुअल कांटेक्ट। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। खराब मौसम इस बड़े हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह हो सकती है, लेकिन इसे लेकर एक्सपर्ट्स को कई डाउट्स भी हैं। थ्योरी नंबर 2, तकनीकी खराबी से हादसा। माना कि Mi-17 V5 दुनिया का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है, लेकिन तकनीकी खराबी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सुलूर से जनरल रावत ने इस हेलीकॉप्टर से करीब 11:48 पर वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी। पायलट का आखिरी मैसेज था कि वो 4000 फीट की ऊंचाई पर है। 12:08 के आसपास एटीसी से हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया और 12:22 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हादसे से पहले पायलट को डिस्ट्रेस कॉल करने तक का वक्त नहीं मिला। दूसरा कारण हो सकता है कि उसी समय कोई तकनीकी डिफेक्ट भी आ गया हो। 2 इंजन है, अगर एक इंजन भी बुझ जाता है या खराब हो जाता है तो तभी भी हेलीकॉप्टर सेफ है उड़ान करने के लिए। अगर टेल रोटर फेल हो जाए तो कोई ताकत दुनिया की सिवाय भगवान के नहीं बचा सकता। तकनीकी खामी की थ्योरी को लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी आशंका बहुत कम है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर की खासियत ही यही है कि इसे मुश्किल परिस्थितियों और खराब मौसम में भी ऑपरेट किया जा सकता है। थ्योरी नंबर 3, पायलट की गलती से हादसा। एक थ्योरी यह भी है कि पायलट की गलती से यह क्रैश हुआ। सवाल यह है कि पायलट ने इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने की सूचना एटीसी को दी थी। क्या कम विजिबिलिटी की वजह से पायलट को खतरे का अंदाजा नहीं हुआ? क्या पायलट को हादसा टालने का वक्त मिला? विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जैसे अनुभवी पायलट इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे थे, जिन्हें इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव था। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खराब मौसम में अनुभवी पायलट भी धोखा खा सकता है। एक आम आदमी जब जमीन पे खड़ा होता है उसको लगता है ये जहाज बहुत नजदीक है, मगर वो जो पायलट है वो पूरी वैली के फ्लोर से थोड़ा ऊंचा रह के ही नीचे जाके लैंड करता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसको डिसेंड करना है, फाइनली उसको जहां लैंड करना है।
आप हम सब एयरलाइनर्स में आते हैं, देखिए जहाज जब हाईवे के पास से, गुड़गांव के पास में से निकलता है, कितना लो होता है। तो वैसे ही ये हेलीकॉप्टर, उसको लो होना था। वो दूसरी बात है कि वो लो होते हुए किसी चीज से क्यों टकरा गया, क्या हुआ, ये सब चीजें सेपरेट बात है। मगर उस स्टेज पे उस हेलीकॉप्टर का लो होना एक नॉर्मल प्रोसीजर है अप्रोच का उस हेलीपैड के लिए। किसी भी एयर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। इस केस में क्रैश साइट से हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है, जिससे अब पता चलेगा कि क्रैश से पहले आखिरकार हेलीकॉप्टर में हुआ क्या था। हेलीकॉप्टर के अवशेषों की फॉरेंसिक जांच से भी साफ हो सकता है कि इस क्रैश की वजह तकनीकी खामी थी या कोई बाहरी वजह। हम अभी नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ का लोकेशन का नाम है काटेरी, और जहाँ से 100 मीटर वहाँ पे जो देख रहे हैं वो है हेलीकॉप्टर क्रैश का ग्राउंड जीरो साइट। वहाँ पे अभी भी डेब्रीज पूरा सब कुछ है। वहाँ पे एयरफोर्स पर्सनल है, आर्मी पर्सनल भी है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 आर्मी पर्सनल यहाँ इस तरह से यहाँ किसी को ना लेकिन कंप्लीटली मना कर रहे हैं वहाँ चलने तक। और जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुआ है। हमारे सोर्सेज बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लेकिन टेक्निकल इक्विपमेंट जो था उनको अभी रिकवर करने का भी वहाँ पे सर्च और सब कुछ हो रहा है। वजह चाहे जो भी रही, लेकिन इस क्रैश ने देश से पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ छीन लिया है। इसीलिए इस क्रैश की वजह पूरा देश जानना चाहता है और जांच एजेंसियां इस काम में जुट चुकी हैं। कुन्नूर में क्रैश साइट से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो।